हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जावेश फिजिक्स और काइनेमेटिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर्स के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे ये जो क्वेश्चंस जो इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने नहीं किया था ड्यू टू मेरे मोबाइल में स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने उसमें बस थ्योरीज बताई हैं। और उसमें मैंने कहा है कि भाई ये क्वेश्चंस मैं आगे वाले लेक्चर में बताने वाला हूं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट इस पर आए हैं और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो कृपया करके मेरे उस लेक्चर को देख ले, उसका लिंक अभी डिस्प्ले हो रहा होगा आई बटन पर, तो जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और फिर इसमें आ सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट इसी में आए हैं और आप तेज तर्रार हैं, टैलेंटेड हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहें और एंड तक देखते रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है ना उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरे हर एक अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो बिना वक्त जाए कि हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। लेट्स बिगिन द टॉपिक एंड चैप्टर एंड कांसेप्ट व्हाटएवर यू वांट। ओके, तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ हूं, ठीक है। सारी लाइटें जल रही हैं, चलिए अच्छी बात है, खुशी की बात है, सारी लाइटें जल रही हैं। तो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है और इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा रिकॉल कर लें। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, मैं यहां पर डाल देता हूं उस कॉन्सेप्ट को लाल कलर के घेरे में डाल देता हूं मैं। आइए, एवरेज, वो आवाज मैं ही निकाल रहा था, वो आवाज। एवरेज स्पीड फॉर्मूला है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सर ये डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? ओह, चेंज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, dx अपॉन dt, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, यही चीज है। यहां पर मैं एवरेज वेलोसिटी लिख दूं, जगह है नहीं यार, मुझे क्वेश्चंस भी करने हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए इसी में काम करना पड़ता है। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले तो ds वेक्टर अपॉन dt। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, समझा था, फील किया था हम लोगों ने कि एवरेज से इंस्टेंटेनियस को, कि एवरेज मतलब क्या होता है और इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, उससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, वो क्या है तो देखें जरा ध्यान से, इधर जरा तवज्जुआत के साथ देखें। अगर मैं लिखता हूं v वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं लिखता हूं तो ये है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो ये वेलोसिटी। अगर मैं कहूं स्पीड, स्पीड मतलब मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर। अगर मैं कहूं स्पीड मतलब मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर जो होगा इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये स्पीड है। मतलब फाइनली मैं लिख दूं कि वी वेक्टर अगर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप है, तो मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर मतलब बोले तो स्पीड हो जाएगा रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। हाउ आर यू गेटिंग माई पॉइंट मिस्टर? तो यही चीज हम लोगों ने समझा है और अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन यहां पर पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। एक पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये पार्टिकल यही है, ये पार्टिकल यहां है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, बहुत चला लिया। फाइंड रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की हमें रेशियो फाइंड करनी है। तो चलिए
सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अगर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, फाइंड रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड बोले तो मोना डार्लिंग होता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होता है ना। चलिए टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। चूंकि ये सेमी सर्कल है, रेडियस इसका 1 है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 1 है। डाल दो 1 का वैल्यू। टाइम कितना लगा? तो टाइम की जगह पर मैं क्या डाल सकता हूं भाई? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाल दो यहां पर डिस्टेंस कितना है? पाई इंटू 1। स्पीड ऊपर चला जाएगा, स्पीड यहां नीचे डाल देते हैं। स्पीड कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो पाई इंटू 1 बाई पाई इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। सब ढिचिक हो गए, तो बचा कितना? 1। एवरेज स्पीड आया 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। आइए अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। नाउ एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कहां था और कहां है। वहां से एक सीधी रेखा डाल दो, वही डिस्प्लेसमेंट है। तो इनिशियली ये यहां था और फाइनली ये यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा ये डायमीटर। यही चे बिडू डिस्प्लेसमेंट, यही चे बिडू, यही चे। कितना हो गया? 1 हो गया। 2 अब यहां डाल दो पाई। टोटल टाइम हमने यहां निकाला है ना, टोटल टाइम पाई इंटू 1, और 1 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो काट कुट के आ जाएंगे 2 बाई पाई, ठीक है, 2 बाई पाई मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है? रेशियो किसका? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो पहले हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और नीचे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड कितनी है मियां? 1। एवरेज वेलोसिटी कितनी है मियां? 2 बाई पाई। पाई ऊपर चला जाएगा ना, 2 इंटू पाई। तो आंसर आया पाई अपॉन 2 आंसर। मोना डार्लिंग, जल्दी से नोट कीजिए इसको, जल्दी से। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्या आपने भी सॉल्व किया था? मैंने कहा था उस वक्त पॉज करके बनाना है। अभी भी पॉज करके बना सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपका सही है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे दिमाग लगाइए। कार ट्रेवल्स विथ v1 स्पीड फॉर फर्स्ट 1/3 of the total distance, second 1/3 with v2 speed, and last 1/3 with v3 speed. Find average speed. Okay, तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, मैं खाली करूंगा और आप अपने कॉपी पर इसे बनाना चालू कर दीजिए। 2 जगह चाहिए मुझे, तुमसे मिलके मैंने जाना इश्क क्या मोहब्बत क्या, भूल बैठा सब कुछ मैं तो चाहत में
खाली सलाम दुआ मुलाकात में, चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। खाली सलाम दुआ मुलाकात में, चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। तूने क्या किया, तूने सॉरी क्वेश्चंस JEE एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट क्वेश्चंस। A car travels with V1 speed for the first 1/3 of the total distance. Okay, total distance को उसके बाद कहता है सेकेंड 1/3 विथ V2 स्पीड एंड द लास्ट 1/3 विथ V3 स्पीड है, वाइंड एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले क्या करो कि स्पीड फॉर फर्स्ट 1/3 मतलब 1/3 सेकेंड थर्ड बोल रहा है। देखिए इसको थोड़ा पकड़िए आप, क्या कह रहा है 1/3 फर्स्ट 1/3, उसके बाद क्या कह रहा है सेकेंड 1/3, उसके बाद कहता है लास्ट 1/3। ओ माई गॉड, इसका मतलब इस पूरे डिस्टेंस को 3 हिस्से में बांट दो, D/3 D/3 D/3। अब हो गए ना मां, मैंने कर लिया मां, अभी बहुत बाकी है। D/3 D/3 D/3, 3 इक्वल हिस्सों में हमने बांट दिया है। सबको एक लेवल में रखें तो ज्यादा सही रहेगा। D/3 और ये यहां से D/3, ठीक है। D/3 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 हो गया, D/3 D/3। आइए अब देखिए, कहता है कि पहला जो करता है वो कितने की स्पीड से करता है, तो वो करता है V1। तो इसका हमें मालूम है ये V1 से गया, इसका हमें मालूम है V2 से गया, और इसका हमें मालूम है V3 से गया। क्या क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड मतलब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको मालूम है d है, लेकिन टोटल टाइम ही नहीं मालूम है। तो टोटल टाइम को इसको मान लेते हैं T1। क्या बोलते हो बाबू, अरे बाप रे, अरे सुनिए तो सही, अरे देखिए तो सही, इसको मान लेते हैं T1, ठीक है। T1 टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भैया, D/3 है। अच्छा D/3, अच्छा भाग देना है स्पीड से, स्पीड है कितना V1, अरे बाप रे V1 हो गया। T2 कितना है, D/3 V2, V3 कितना है, T3 बराबर आ जाएगा D/3 V3। भारी है, इजी है, इजी सेफिस्ट। जिन लोगों ने कैप्चर कर लिया होगा सेफिस्ट, वो समझ गए होंगे, ठीक है। V1 V2 V3 T1 T2 T3। टाइम निकाल लिए, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है D। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, तो D तीनों को जोड़ना है, तो D/3 आप सब में से कॉमन कर लो, इसमें बचेगा 1/V1, इसमें से बचेगा 1/V2, इसमें से बचेगा 1/V3। डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में बताया है कि मैं क्या समझकर आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए थोड़ा मैथ्स अपना दिमाग तेज चलाएं। देखिए इन सब में को जोड़ना है, तो सब में D है तो मैंने डायरेक्ट D कॉमन कर लिया, सब में 3 है कॉमन कर लिया, बचेगा इसमें 1/V1 यहाँ लिख दिया, इसमें बचेगा 1/V2 यहाँ लिख दिया, इसमें बचेगा 1/V3 यहाँ लिख दिया, प्लस के साथ जोड़ दिया है। अब बस इसका काम करना है, इसको एलसीएम लो। आओ भाई, मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, ठीक है। D/3 बोले तो इस तीनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा V1 V2 V3। अच्छा, तो ऊपर लिखेंगे V2 V3, इधर लिखेंगे V1 V3, इसमें लिखेंगे V1 V2। अच्छा चलिए, टोटल टाइम मालूम चल गया हमको, ठीक है भैया, टोटल टाइम हमरे मालूम चल गेलई, ठीक है। अब आगे बढ़ा, एवरेज स्पीड निकाला, एवरेज स्पीड
बराबर टोटल डिस्टेंस, अब बटा टोटल टाइम ना हो। अच्छा अच्छा, टोटल टाइम, अच्छा बटा टोटल डिस्टेंस की भेलै डी। अच्छा, टोटल डिस्टेंस डी भेलै। अच्छा अच्छा, तो एगो काम करू ना, एकरा ऐसे लिखू, डिवाइडेड बाई, ऐसा तो लिखे चाहिए ना, डी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। लिख सकली? हाँ लिख सकली, लिख लेते हैं ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल टाइम की जगह डाल दो ये d/3 और डिवाइडेड बाई ई कितना v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2 v1 v2 okay, then v1 v2 v3 in the denominator v2 v3 okay, and when we do the sign, when we convert this sign, divide sign into multiply, जब हम divide को multiply में बदलते हैं तो ये पलटी मार देता है, ऊपर आ जाएगा e और नीचे रह जाएगा e। इसको थोड़ा सजा के लिख दें, ठीक है, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, d से d ढिचिक ढिचिक हो गया, तब बचा कितना? जो बचा है उसको लिख देते हैं ना, लिख देते हैं एवरेज स्पीड निकला, एवरेज स्पीड निकला है 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 v1 v3, ठीक है, ये आ गया आंसर, यही है आंसर, यही छह। मिला लीजिए, समझ में तो आया होगा बेहतरीन तरीके से कि कैसे मैंने निकाल लिया है आंसर सबका। सबका डिस्टेंस इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया, सबकी वेलोसिटीज दी गई थी, क्या नहीं दिया गया था? टाइम नहीं दिया गया था, तो हमने टाइम निकाल लिया, t1 t2 t3, सारे टाइम को जोड़ दिया तो टोटल टाइम मालूम चल गया, टोटल डिस्टेंस तो डी दिए ही हुआ था, तो यहां फॉर्मूला पे बैठा दिए तो आंसर आ ही गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया है, 1 भी कर लिया है। अब बात करते हैं 3 पर, फिर बात करेंगे 4 पर, फिर बात करेंगे 5 पर, बेहतरीन तरीके से बात करने वाले हैं। इस वजह से आप कृपया करके इसे नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे कहने सर मिटाने का तो वक्त आ गया है, क्यों ना एक और गाना सुना दीजिए। आए हाय, गाना ही सुनोगे क्या? कौन सा गाना? कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्लां करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बत निभा के। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है कि x बराबर 2t² प्लस t प्लस 1। ओके, इसमें निकालना गया है एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो दिया गया क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। x बराबर दिया गया है 2t², समझते हैं 2t² प्लस t प्लस 1, ठीक है, 2t² प्लस t प्लस 1। आपको निकालना है एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, ठीक है। एवरेज इसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये 2 सेकेंड कह रहा है ना, 2 सेकेंड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एट t बराबर 0 x क्या होगा, t 0 पर निकालेंगे कि x क्या होगा। तो निकालते हैं, 2 टाइम की जगह डालिए 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1,
तो जब t 0 है, जब t 0 है, एट t इज इक्वल टू 0, x कितना है 1, एट t इज इक्वल टू कितना पर पूछ रहा है, 2 सेकंड पर पूछ रहा है 2, तो एट t इज इक्वल टू 2 x कितना होगा, तो डालते हैं यहां पर वैल्यू t 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा नहीं 8 2 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 2 10 और 1 11। तो अब निकालते हैं वो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होगा x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। x2 कितना है 11 माइनस x1 कितना है 1 बाई टाइम कितना है 2 माइनस 0, तो 10/2 बराबर कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर ला 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 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड ए इंस्टेंटेनियस स्पीड इन 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए मैं थोड़ा ब्लू कलर यूज करने की सोच रहा हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, ये अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। बेसिक मैथ्स जो है उसका भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक यहां आई बटन पर मिल जाएगा। देखिए ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा होगा, यही है, देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी से बनने वाला है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला dx बाई dt, dx अपॉन dt, तो d बाई dt, dx x कितना है, x कितना है यहां 2t स्क्वायर डाल दो, 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करते चलो, एक हो जाएगा d2t स्क्वायर बाई dt प्लस dt बाई dt प्लस d1 अपॉन dt, ये आ जाएगा 2t2 माइनस 1 प्लस dt 1 प्लस 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है, तो 2t प्लस 1, t की वैल्यू डालो, कितना सेकंड है 2 सेकंड, तो कितना आ जाएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो रेलास है, कुछ गड़बड़ हो रेलास है, मुझे लग रेलास था। 2 बाहर करेंगे, कांस्टेंट बाहर करते हैं ना भाई, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और अंदर में होगा ये, अंदर में ये होगा, तो ये हो जाएगा 2 2s are 4, 2 2s are 4t प्लस 1, यहां डालो 4, कितने पर निकालना है 2 पर निकालना है, 2 डालिए प्लस 1 कितना आ गया 9 मीटर, कट गया लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिनको भी समझ में आ गया है कृपया करके पॉज करें और इस पर दिमाग लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जल्दी करो भाई, जल्दी इस पर दिमाग लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसे मैं मिटा देता हूं, पहले आप नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो, इस पर दिमाग लगाओ, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा कैसे बनाना है, इसलिए बोल रहा हूं, नोट कीजिए इसको। क्या हुसैन सा कोई तश्ना भी गुजरा है, जिसकी प्यास का भी दो जहां में चर्चा है, क्या हुसैन सा कोई तश्ना भी गुजरा है,
दिया हुआ क्या है, x बराबर 2t माइनस टी स्क्वायर, ये दिया गया है। फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। चलिए, फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। बहुत लोग क्या करेंगे, फाइंड एवरेज स्पीड, अभी ये हमने बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है, तो वो सोचेंगे कि ओह ऐसे ही बनेगा, आइए वैसे ही बनाते हैं। ऐसे ही बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, मैं फटाक से बता दे रहा हूं। सबसे पहले 0 पर निकालेंगे, तो एट आपने किया होगा एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 पर निकाला होगा 0 0 0, तो x भी आया होगा 0। और एट टी बराबर कितना निकालना है, टी बराबर कितना है, टी 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 3 सेकेंड, तो ये आ गया 3 दूनी 6, 6 में से 9 गया -3, x कितना है -3, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, और उन्होंने निकाला होगा तो एवरेज स्पीड और बनाकर बैठे होंगे, एवरेज स्पीड बनाकर बैठे होंगे x2 - x1 - 3 - 0 बाई 3, तो -1 मीटर पर सेकेंड। ओ माय गॉड सर, इतना ही है ना? बिल्कुल भी सही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं सोच रहे हैं, ये गलत है। हालांकि ये आपने एवरेज वेलोसिटी निकाला है, ये क्या निकाला है, एवरेज वेलोसिटी। अब समझते हैं, ठीक है, समझते हैं कि हमने गलती क्या की, समझते हैं क्या समझते हैं। तो देखें कि इसमें जो हमने काम किया वो फटाक से निकाल लिया, ठीक है, लेकिन ये उससे थोड़ा हटके, क्यों सर इसमें वैसा काम नहीं कर रहा है और इसमें वैसा काम किया, ऐसा क्या है इसमें जो उसमें नहीं है और उसमें है जो इसमें नहीं है? ठीक है, देखिए कहीं पर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसा मैंने बनाया वैसे बनाया, और हर चीज हर उसी में कर लेते हैं। देखिए अब समझने की बात, जो मैं समझाने जा रहा हूं, जो कंसेप्ट देने जा रहा हूं, उसको बाकायदा दिमाग में रखें और हमेशा काम करेगा वो। देखिए, जब भी डिस्टेंस या एवरेज स्पीड पूछी जाए, जब भी डिस्टेंस दिया हो, जब भी डिस्टेंस, यहां से मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि कटे नहीं, दिया हो, और जब भी डिस्टेंस दिया हो और एवरेज स्पीड पूछी जाए, तो हमें देखना चाहिए कि कहीं पार्टिकल पलटी तो नहीं मार रहा है। पलटी मतलब क्या, ये वाला पलटी, मतलब जगह नहीं है, थोड़ा मेरा वो छोटा है, घूमूंगा तो गिर जाऊंगा इस वजह से, ठीक है, पलटी तो नहीं मार रहा है, पलटी तो नहीं मार रहा है, पार्टिकल पलटी तो नहीं मार रहा, और अगर मार रहा है तो लफड़ा है, मतलब हो सकता है, मतलब लफड़ा है। तो करें क्या, सबसे पहले वेलोसिटी निकालें। सबसे पहले क्या निकालें, वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी निकालें और ग्राफ बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कहना चाह रहे, ये कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है और समझने की बात यहां अब मैं करने वाला हूं। इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगा। लाली लाली ला, आइए सबसे पहले क्या निकालूं, वेलोसिटी। आइए सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। v बराबर होता है dx अपॉन dt, ठीक है, निकालते हैं dx अपॉन dt, x की वैल्यू डाल दो 2t माइनस टी स्क्वायर, कितना होगा ये, 2t बाहर हो जाएगा तो dt अपॉन dt माइनस dt स्क्वायर बाई dt, तो ये हो गया 2 और माइनस 2t, ये आ गया v, ठीक है। अब हम वेलोसिटी 0 करते हैं, पुट v इज इक्वल टू 0, पुट v इज इक्वल टू 0, पुट v इज इक्वल टू 0, तो जब आप ये करोगे तो 2 माइनस 2t बराबर 0, तो माइनस 2t बराबर -2,
तो t बराबर आ गया 1 सेकेंड। ओ माय गॉड, 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है? 0 है। यह बात समझ में आ रही है आपको? यह बात समझ में आ रही है आपको? जब टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी है? 0 है, 0। आइए अब ग्राफ बनाते हैं। आइए अब ग्राफ बनाया जाए। x y, ठीक है, x y, t बराबर 1 सेकेंड पे, ये तो निकाल लिया हमने कि वेलोसिटी 0 है, ठीक है, वेलोसिटी 0 है। तो 1 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? अब 1 सेकेंड में यहां पुट कीजिए x एट 1 सेकेंड, x एट t बराबर 1 सेकेंड पर, तो x बराबर हो जाएगा, यहां डालते चलो वैल्यूज 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो गया 2 माइनस 1, तो आ गया 1 मीटर। x कितना है? 1 मीटर। कब? जब टाइम कितना है? 1 मीटर। तो ये मान लीजिए 0 और 1 मीटर चला यहां, ये यहां से यहां 1 मीटर, ठीक है, ये यहां से यहां 1 मीटर। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। यहां से यहां का टाइम कितना? 1 सेकंड, ठीक है। और जाकर यहां रुक गया, यहां रुक गया है, यहां रुक गया है। अब टाइम क्या बचा? अब जब यहां रुक गया है तो अब टाइम कितना बचा? t बराबर 1 सेकंड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 1 मीटर। अब ये यहां वेलोसिटी 0, इसका मतलब वो पलट के आएगा। वो क्या होगा? पलटी मारेगा, पलटी मारेगा। आइए पलटी मरवाते हैं इसको। वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं 1 सेकंड की कहानी खत्म। 2 सेकंड पर कितना होगा? x एट t बराबर 2 सेकंड, पुट कर दो यहां, तो x बराबर आएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4, 0। x कहां है? 2 सेकंड पर वो कहां है? 0। मतलब ये लौटा, ऐसे आकर ऐसे गया और ऐसे आकर लौटा यहां। फिर से कितना ट्रेवल किया? 1 मीटर। टाइम कितना लगाया? 1 सेकंड। मतलब 2 सेकंड में वो गया, घूम के आ गया। 3 सेकंड पर कहां होगा? x एट t बराबर 3 सेकंड कहां होगा? तो निकाल लेते हैं x बराबर 2, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया? 3 दूनी 6, 9, कितना आ गया? -3, ठीक है, -3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। नहीं, हमने गलत किया है, हमने गलत किया है। क्या गलत किया है? 3 सेकंड पर वो -3 बता रहा है। अच्छा, -3 बता रहा है, मतलब वो घूम के कहां आ गया? यहां आ गया। ये -3, कोई गलत नहीं किया, ये आगे आ गया -3। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, ये यहां आ गया, ये है -3, ठीक है, -3। अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हो गया है, जाने में 1, आने में 1 और इधर से 3, कितना हो गया? 5। टोटल टाइम इसने कितना लगाया? 3 सेकंड। टोटल टाइम इसने कितना लगाया है? कितना में निकालना है? 3 सेकंड में निकालना है, 3 सेकंड। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है 5, टाइम लगाया 3, 5 मीटर पर सेकंड, आंसर। अब बताएं, अब इसमें एवरेज वेलोसिटी अगर पूछता तो -3 अपॉन 3 -1, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लो अगर पूछता। जो पहले हम लोगों ने निकाला, जो गलती नहीं है लेकिन जो पूछा नहीं गया वो हमने निकाल दिया था। इसी तरह से आगे बढ़ के, तो एवरेज वेलोसिटी -3, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां से चला यहां आया -3, टाइम 3, -1 मीटर पर सेकेंड। कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? कैसे मैं बना रहा हूं, कैसे क्वेश्चंस बनाया जा रहा है। एवरेज वेलोसिटी टाइप मैंने बता दिया, अब इससे हटके कोई भी क्वेश्चन, ये सब ये आपको ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, ये इरोडोव का क्वेश्चन, इरोडोव में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसको आप नोट करो। अभी एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये तो समझ गए होगे कि कैसे बनाना है, ठीक है।
कैसे बनाना, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4 सेम टू सेम है। 5 सेकंड बनाइए, पॉज कीजिए, बनाइए, फिर मैं बताऊंगा आपको। पॉज कीजिए और कीजिए, इसको खुद से कीजिए, दिखाइए, देखिए कि आप कितना % समझ चुके हैं, दिखाइए कि आप कर सकते हैं। यस यू कैन। पॉज कीजिए, पॉज कीजिए। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करी जाए। दे रहा है क्या, x बराबर टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4। डिस्टेंस दिया है, एवरेज स्पीड पूछी जाए तो हमें देखना चाहिए कि कहीं पार्टिकल पलटी तो नहीं मार रहा है। ठीक है, अगर मार रहा है तो लफड़ा हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं, चेक 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 करते हैं। देखिए, चेक करते हैं कि पार्टिकल वेलोसिटी चेक कैसे किया जाए। चलिए चेक करने के लिए एट टी बराबर, सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं। तो v बराबर dx अपॉन dt। डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यह आएगा 2t माइनस 6। ठीक है, 2t माइनस 6, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब एट t बराबर 0 पर x क्या होगा, t 0 डालें, t 0 डालिए तो x कितना होगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 से इंटू 6 0 बचा 4। वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहां 0 डालिए, माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। एट t बराबर कितना बोल रहा है, 5 सेकेंड। 5 डालिए, 50 25, यह आएगा 25, ये आएगा कितना, 6 5 30, ये आएगा 4। 25 4 29, 29 में से 30 गया तो -1। t बराबर 5 सेकेंड पर x आएगा -1 मीटर, 4 मीटर। वेलोसिटी कितनी होगी, यहां डालते हैं 5, 5 2 जा 10, 10 में से 6 गया 4। अब आप देखें तो टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी निगेटिव है, टाइम जब 5 सेकेंड है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। इसका मतलब इसने पलटी मारा है। आइए ग्राफ बनाते हैं, इसका मतलब इसने पलटी मारा है। ग्राफ बनाया जाए, देखा जाए कि पलटी कैसे मार रहा है ये। ठीक है, ये x y x। टाइम जब 0 है तो x कितना, 4 मीटर। x कितना, 4 मीटर, मतलब ये यहां है, पार्टिकल यहां है, 4 मीटर। ये कितना है, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। कितना से जा रहा है, -6। टाइम जब 5 सेकेंड है, x बराबर 5 सेकेंड है, तो x कितना है, -1, मतलब यहां पर, -1 मतलब यहां। तो वेलोसिटी 0 कब हुई, इसका मतलब ये निगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, तो 0 हुई ना हुई, 0 होगी तब तो वो पॉजिटिव में जाएगी। 0 कब हुई, आइए निकालते हैं वेलोसिटी 0 कब हुई। तो पुट v इज इक्वल टू 0। v का वैल्यू कितना आया है, 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2t बराबर आ गया 6, तो t बराबर आ गया कितना, 3 सेकेंड। ओह, 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हुई, तो 3 सेकेंड पर x कितना रहा होगा, एट t बराबर 3 सेकेंड x इज इक्वल टू, यहां डालो, इसको मिटाओ, 3 का स्क्वायर 9, 18 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18 4, 9 4 13, 13 में से 5 गया तो -5। ओ हो, मतलब 3 सेकेंड पर ये यहां -5, ये है -5 मीटर। बात समझ में आ रही है, मतलब सीन समझिए आप, मैं आपको सीन समझाता हूं। सीन है कि पार्टिकल ऐसे आया, ऐसे पलटी मारा और फिर ये यहां पहुंच गया। ये इसने, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला है, बात समझ में आ रही है, ये कैसे चला, ये ऐसे चला है, ऐसे आया, बात समझ में आ रही है, ये ऐसे आया और ऐसे रुक गया। तो आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस। आइए डिस्टेंस निकाला जाए। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हो गया इधर 4, इधर हुआ 5, ठीक है, और फिर 4,
क्यों 4? क्योंकि 1 पर आके तो रुक गया ना, 5 सेकंड पर x कितना है -1, तो ये यहां आके रुक गया है, तो -4 मतलब 4, ठीक है। मतलब ये यहां से यहां है 5 और यहां से यहां है 4, ठीक है, और यहां से यहां भी है 4, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है 4 5 4। कितना वक्त, कितना कितना 5 सेकंड, तो कितना आया ये 9 5 13, 13 बटा 5 मीटर पर सेकंड, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। 9 5 13 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। 13 बटा 5 मीटर पर सेकंड, ये क्या निकल गया, इसका एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी होगा 4 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 बटा 5, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड, 5/5 हो गया 1 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया सर, बिल्कुल। चलिए इसको नोट कीजिए आप फटाक से, मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपको दे सकता हूं इसको मिटाकर, तब तक आप इसे नोट कीजिए फटाक से। इस पे कुछ ट्रिक या टिप्स बता दीजिए, जो भी बता दीजिए सर। तो देखिए x का एक्सप्रेशन यही ना है, x का एक्सप्रेशन यही है, x का एक्सप्रेशन, तो x का एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा और इधर से लिखता हूं, इसको मिटा दो यहां, इसको थोड़ा और इधर से लिख देता हूं। x का एक्सप्रेशन अगर लीनियर है तो पलटी नहीं मारेगा, ठीक है। अगर x का एक्सप्रेशन क्या है, लीनियर है, लीनियर मतलब जानते हो लीनियर इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो 1 हो, ठीक है। अगर x का एक्सप्रेशन अगर क्वाड्रेटिक है, जैसा कि ये क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, अगर ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, तो एक बार पलटी मारेगा, पलटी भी लिख ही देता हूं, एक बार पलटी मारेगा, ठीक है। एक बार पलटी मारेगा कब, जब x का एक्सप्रेशन क्या हो, क्वाड्रेटिक हो। और अगर x का एक्सप्रेशन क्यूबिक हो तो 2 बार पलटी मारेगा, तो इससे आप पहचान सकते हो कि कितनी दफा पलटी मारेगा। तो आप एक्सप्रेशन देख के ही पहचान जाओगे कि कितनी दफा पलटी मारने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन अपनी आसान कर सकते हो। अब क्वेश्चन का टाइप एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहेगा, x बराबर 2t, y बराबर 6t, ऐसा दिया रहेगा, x बराबर 2t या 6 बराबर y बराबर 6t, या फिर ऐसा दे सकता है, या r वेक्टर बराबर ऐसा दे सकता है 2t i कैप, x एक्सिस की तरफ i कैप, y की एक्सिस की तरफ j कैप, तो दे सकता है 6t j कैप। इस तरह से क्वेश्चन कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसमें बस आपको क्या करना है, इस t को हटाना है, तो क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। x बराबर कितना है 2t, y बराबर कितना है 6t, t से t डिचिक कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया, सॉरी y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 3x। ओ देखो, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन। ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन मतलब 1D। बात समझ में आ रही है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आया होगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड पर कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मजा आया ना, मुझे मालूम है मजा आया होगा, क्योंकि मैं भी इंजॉय करता हूं पढ़ाते वक्त भाई, इसलिए तो गुनगुनाता रहता हूं। मैं भी इंजॉय करता हूं पढ़ाते वक्त, इसलिए मजा तो जरूर आया होगा और मजा आया है।
तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल और मेरे साथ बने रहें, हर एक लेक्चर इसी तरह देखें। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, किसके लिए, डीपीपी के लिए, नोट्स के लिए, पीवाईक्यूज के लिए, माइंड चार्ट के लिए, इंटरेस्टिंग याद करने के तरीके जो फोटोग्राफिक होते हैं उस तरह से मैं उसमें डालता हूं, तो वहां आपको मिल जाएंगे। और वहां से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स मिल सकता है आपको। तो जल्दी से जाकर चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। और इसका नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग कुछ इससे आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि एंगुलर से रिलेटेड, कुछ रोटेशनल से रिलेटेड, ठीक है। इससे आगे के टॉपिक ग्राफ जो ग्राफिकली जो रहेगा, मतलब कि 1D 2D कैसे बताएं ग्राफ से, ठीक है। वेलोसिटी तो पढ़ लिया हम लोगों ने, एक्सेलरेशन, ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर यहां आपको डिस्प्ले हो रहा होगा आपके स्क्रीन पर, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।